हेलो गाइस, मेरा नाम आयुष है और मैं पिछले 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने किसी टाइप के किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी ऐड के पर्पस से आपके सामने आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जेईई की कॉपी चेक कर रहा था। कुछ स्टूडेंट हैं जिनका कल टेस्ट गया था, उनकी मैं जस्ट कॉपी चेक कर रहा था और मैंने एकदम व्हाट्सएप का स्टेटस निकाला और मैंने देखा कि क्योंकि रिजल्ट निकला हुआ है, अभी आप जानते हैं, क्लास 10th का 12th का, तो अच्छे नंबर भी हैं, बच्चों के खराब नंबर भी हैं, दोनों ही बातें हैं। अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं और ख़राब भी हैं, और जिन्हें बहुत अच्छा होना चाहिए वो भी ख़राब हैं काफ़ी। तो मैं जैसे ही उनके व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू जा रहा था, मैं कुछ उनके स्टेटस पे कुछ मोटिवेशनल थॉट्स देख पा रहा था। जैसे नहीं होता है ना, सिंगल पीस ऑफ द पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, कुछ ऐसी लाइन, ठीक है ना, अपना टाइम आएगा। और शेर जब ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है तो उससे पहले वो 3 कदम पीछे जाता है। कुछ ऐसी बातें मैं उस पर देख रहा था। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने लोग ये बिलीव करते हैं सिंगल पीस ऑफ द पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, इस पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक तो लगातार गलतियाँ कर रहे हो, पहली चीज़। 10th का पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, 11th में तुम्हारा रिजल्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तुम्हारा 12th में किया गया रिजल्ट भी कैन नॉट डिसाइड योर पेपर। तुम ऐसे ही आगे ग्रेजुएशन जाओगे, योर ग्रेजुएशन कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये बताओ, जो ये पेपर था ये सिंगल तो रहा नहीं, ये तो तुमने पाइल बना लिया ना, इट्स अ पाइल ऑफ पेपर्स, तो तुम फाइल बना रहे हो, तो सिंगल पेपर वाली बात तो खत्म हो गई। तो अपने आप को जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो कि सिंगल पीस ऑफ द पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर? ये जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज, पहली बात तो अपने आप को उस मोटिवेशन के फेज से बाहर निकालो, पहला काम। दूसरा काम ये करो कि जब भी कुछ गलत हो, कुछ नीचे जाओ, कुछ ऊपर आओ, जो भी तुम्हारा फेज हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें स्टेटस जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम तुरंत इंस्टाग्राम रोल करते हो और तुम यू स्टार्ट चूजिंग कुछ ऐसे स्टेटस जिसमें तुमको ये बताया जाए कि हाँ, अगर तुम हारे हो तो ये तुम्हारी जीत की एक शुरुआत का एक कदम है। इस बात पे क्यों सर्च आउट करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए क्यों आ जाते हो सामने? सिंगल पीस ऑफ द पेपर ऑफ कोर्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर इफ इट गेट पाइल्ड अप इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, और तुम पाइल बना रहे हो। मैं उन सारे स्टूडेंट से इस बात कह रहा हूं जो लगातार किसी ना किसी मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। मतलब खराब आ जाए तो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें चलते रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और तुम्हारे साथ कुछ खराब हो जाए तो तुम उस फेज में रहना नहीं चाहते हो, तुम उस फेज को तुरंत ओवरकम करना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी का एक बढ़िया सा संचार हो और तुम फिर से पॉजिटिव फील करो। मतलब अगर कोई भी चीज तुम्हारे साथ नेगेटिव हुई है तो सबसे पहले तुम्हें उसे ओवरकम करना है। तुम उस फेज में थोड़े समय भी रहना नहीं चाहते हो, बिकॉज दैट फेज मेक्स यू अनकंफर्टेबल, और तुम उस अनकंफर्टेबल जोन में तो रहना नहीं चाहते हो। मतलब तरक्की का कोई चांस नहीं है। कुछ गलत करा है तो उसके रिग्रेट में थोड़े समय तक रहो, दैट विल मेक यू रियलाइज कि इसके अलावा जो तुम कर रहे थे वो सब बेकार था। लेकिन रिजल्ट खराब गया, उसको आप लेट गो ऑफ इट, मतलब आप छोड़िए उस बात को। आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मेरा अगर रिजल्ट खराब गया तो मैं औरों को कैसे बताऊं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा जा सकता था और इस खराब गया, इसका मतलब ये मेरी नई जीत की शुरुआत है। पहले तो इतना इम्पेशंस होना बंद करो। ये जो एक इम्पेशंस की निशानी है ना, कि तुम उस चीज को बियर नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ जो हुआ है, पहले उसको छोड़ो। नंबर हमारे भी कम आए हैं, हम सभी लोग जो भी हमारे आसपास टीचर्स हैं, हम लोग हैं, ऐसा सबके साथ हुआ है किसी न किसी के साथ कि एक फेज ऐसा आया, नंबर्स डाउन गए हैं काफी। लेकिन हम लोग उस फेज को बियर करते थे, कई समय तक तो नजरें नहीं मिलाते थे पेरेंट्स से, टीचर से, तो उस फेज में रहते थे। वो फेज अपने आप में कुछ समय का एक बिल्डअप देता था, पढ़ते रहने की एक सीख देता था। आज के स्टूडेंट उस फेज से तुरंत बाहर आना चाहते हैं। मतलब रिजल्ट खराब, अब चलो ढूंढते कुछ मोटिवेशनल स्टेटस जो मेरी सिचुएशन को डिफाइन कर सके। दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर समथिंग व्हिच कैन डिफाइन देयर सिचुएशन। क्यों चाहिए इतना डेफिनेशन, जस्टिफिकेशन? क्या तुम उस स्टेट में रह नहीं सकते? तुम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो तुम्हारे साथ हुआ है? ऐसा क्यों? एक नहीं, मल्टीपल स्टेटस। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारा टीचर हूं, या जितने भी तुम जो भी स्टूडेंट सुन रहे हो, सबके टीचर हर बच्चे को बहुत ढंग से जानते हैं। तुम्हें पता तुमने क्या गलती करी है, हमें पता है तुम क्या गलती कर रहे हो। उसके बाद भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए जस्टिफिकेशन तलाश रहे हो, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस दिखाओ कि तुमने कुछ गलत करा है और अब तुम कुछ अच्छा करने वाले हो।
और जब से ये सिचुएशन आई है कोरोना वगैरह वाली, बच्चे अचानक से कुछ अलग ही मोड पे हैं। जो बच्चा अच्छा था उनका परफॉर्मेंस लो आया है, जो एवरेज थे आप उनको तो भूल ही जाइए, वो एवरेज से भी नीचे आ गए, जो नीचे थे वो तो फिर ऑलरेडी नीचे थे। तो सिर्फ जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हैं इस टाइम पे वो वाले हैं जो खराब परफॉर्मर थे, क्योंकि उनने अपनी कंसिस्टेंटली उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा। और समहाउ मैं चाहता हूं कि वो बच्चे उन एवरेज से काफी अच्छे हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने उस सिचुएशन को तो मेंटेन कर रखा है खराब वाली को। एवरेज वाले नीचे आ रहे हैं, नीचे आए तो ठीक है, बड़ा ही डिमोटिवेट हो गए। अब वो एक मोटिवेशन का नया इंजेक्शन ढूंढने के लिए निकलेंगे मार्केट में। दे स्टार्ट स्क्रॉलिंग इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और कोई तो मिले जो उनकी सिचुएशन को डिफाइन कर दे कि कैसा बुखार है, इतना इम्पेशेंस कैसे हो सकता है। कुछ खराब हुआ है, कुछ खराब करा है, उसको एक्सेप्ट करो ना, क्या दिक्कत है उसको एक्सेप्ट करने में। एक नहीं, दो नहीं, लगातार। और इस बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत चीज जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, विच इज गुड, सब एक से नहीं है। लेकिन अपनी गलती तलाशो पहले, तुमने गलती कहां करी है। यह क्या मतलब हुआ कि मोटिवेशन, द मोस्ट अर्निंग वर्ड ऑफ दिस डेकेड, द मोटिवेशन। कुछ अच्छा करना है फिर भी मोटिवेशन, कुछ बुरा हुआ तो अच्छा होने के लिए। यार नेगेटिव फेज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर समय नेगेटिव सिचुएशन से भागा मत करा करो। नेगेटिव सिचुएशंस कुछ ऐसे प्रेशर क्रिएट करते हैं जो तुमको थोड़ा इनोवेटिव बनाते हैं। वो इनोवेशन आने के लिए तुम्हें बैड फेज को फेस करना पड़ेगा। उस बैड फेज को अगर तुम ओवरकम कर रहे हो तो वो तुम्हारी सक्सेस या तुम्हें जो हासिल करने के लिए एक्चुअल मोटिवेशन चाहिए ना, उसको किल कर रहे हो तुम अपने हाथ से, अपनी पॉजिटिविटी लाके। ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि जो अचानक से एक मोड आया है ना, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनके बच्चों को आप संभालिए। ये उनके लिए भी काफी टफ फेज है, क्योंकि अचानक से समय विद इन 2 इयर्स कुछ बहुत ज्यादा बदल गया है। बहुत ज्यादा उन्हें बच्चे को अचानक से इतनी टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ गया है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे वो किस तरीके से रिएक्ट करें। लेकिन यहां पर मैं चाहूंगा कि आप बच्चे को थोड़ा सा काबू करिए। उसको कोई भी चीज अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली मुहैया ना कराएं उसे, और पहले तो उसे समझाना सीखिए कि तुमको अगर कुछ गलत करा है तो उस नेगेटिव फेज में रहो। बच्चे से इतना मत डरिए, उसको उस फेज से तुरंत बाहर निकालने की कोशिश मत करिए। बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स कंसर्न हो जाते हैं बच्चा कुछ अलग ना कर दे। अरे क्यों कर देगा, कुछ गलत करा है उसे एक्सेप्ट करने दीजिए, उसे समय लेने दीजिए, उसे थोड़ी देर अपने साथ रहने दीजिए। आप उसको हमेशा उसके बैड मूड को अगर ओवरकम करते रहेंगे तो वो हर चीज का जस्टिफिकेशन तलाशने के लिए रेडी रहेगा। एक बैड बैशिंग जरूरी है, इसका मतलब कि बुरी तरीके से कभी कभी लताड़ जो है वो आवश्यक होती है, क्योंकि इसके बाद ही एक आदमी एक क्या कहूं मैं, एक सोच में जाता है कि मैं गलत था, लोग मुझसे नाराज हुए और इन लोगों को तकलीफ हो रही मेरी वजह से। अब आप खुद ही उस चीज को मोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको रिग्रेट सिर्फ इसी बात का था कि उसने आपको तकलीफ दी है, लेकिन आप खुद तकलीफ में नहीं है। तो ये तो जस्टिफिकेशन आप खुद बन रहे हैं उसके लिए, इसको बंद कीजिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट। बाकी जितने लोगों का ये एक बढ़िया सा आर्ग्यूमेंट होता है ना कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम, तो और 3 स्टेप आगे और शेर की अगली छलांग और लंबी, ठीक है ना, ये लगाना बंद करो, ठीक है ना। अपने मूड्स जो तुम फील कर पा रहे हो उसके अंदर रखो, क्योंकि जब तुम मूड्स अपने लोगों को दिखाते हो तो तुम्हारी एनर्जी का एक बहुत हैवी पोर्शन जो है वो पब्लिक डोमेन में पहुंचता है, और ये चीज तुम्हारे अंदर की उस एनर्जी को खत्म करती है जिसकी तुम्हें रिक्वायर्ड थी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए। इसको आप, इस एनर्जी को बाहर थ्रो ऑफ ना करिए। तुम्हारे हर एक मूड को समझाने के लिए मोबाइल के स्टेटस नहीं है, हर चीज स्टेटस पे अपलोड नहीं करी जाती। कुछ चीजें अपने साथ रखो, खुद में रखो, अपने अंदर के स्टेटस में रखो। सॉरी, हर चीज आपको डालना जरूरी नहीं है यहां पर लाइफ में। तुमने जैसा फेस करा, तुम आज बहुत अच्छा फेस महसूस कर रहे हो, तुमने मोटिवेशन से पूरी दुनिया भर दी, ऐसा नहीं है। थोड़ा किक बैक लो लाइफ में। किक बैक लाइफ का सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। वो तुम्हें जो प्रेशर देता है ना, वो प्रेशर तुम्हें
क्या कहूँ मैं, इनोवेटिव बनाता है। वो तुम्हें सोचने के एक ऐसे आयाम देता है जहाँ पर तुम सोचोगे तो तुम्हारी तरक्की होने वाली है, और उस फेज़ को तो तुम फट से ख़त्म कर रहे हो। ख़त्म, ठीक है, मैं बैड फील कर रहा था, चलो कुछ मोटिवेशन सुनते हैं। बैड थिंग यार। मैं तुमको एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन बताता हूँ। मैं इन चीज़ों को बात करने की बिल्कुल मूड में नहीं था। मैं क्लास में इन चीज़ों की बात करता हूँ बच्चों से, लेकिन बहुत जल्दी ओवर कर देता हूँ, क्योंकि आजकल बच्चा ये चीज़ों को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि टाइम ही उसे चल रहा है और आप उस टाइम को चेंज नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही 11th क्लास के स्टूडेंट को जानता हूँ, वो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्मर था, अभी भी है, बट समहाउ लास्ट आई थिंक मे बी बात होगी जनवरी की, और मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा खराब जा रहा है, कुछ रीज़न बताइए मुझे इस बात का। तो बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न उसने दिया। उसने मुझसे कहा, ये नहीं कहा उसने कि मेरी तबीयत ख़राब थी या मैं पढ़ कम पा रहा हूँ, मतलब नंबर अगर कम आते हैं तो द बेस्ट रीज़न और द जेन्युइन रीज़न वुड बी कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई पे। उसका रिस्पॉन्स था, भैया मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहा हूँ। वाओ, आई मीन जस्ट वाओ। तुम्हें खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। तुम्हें सांस लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। इट्स गुड टू बी मोटिवेटेड, लेकिन तुम उसे एक डोजेज बना रहे हो। तुम समझ रहे हो ना, तुम एक इनविजिबल ड्रग कंज्यूम कर रहे हो, एक इनविजिबल ड्रग जो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक बॉडी में रहता है बड़ा सुकून फील होता है, बट लेकिन ये ड्रग वैनिश भी होता है, खत्म भी होता है। देन यू गेट द रियलिटी चेक। फिर तब तक तुम कंफर्टेबल हो चुके होते हो और तुम अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर चुके होते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। अनकंफर्टेबल फील करना बंद करा तुमने तो तुम्हारी अपने आप को सुधारने की जो वर्किंग हुई तुमने उसको बंद कर दिया, बिकॉज योर माइंड इज नाउ रिलैक्स्ड, और तुम फिर से उन सभी कामों में लग जाओगे जो तुमको अगेन एक रिलैक्सिंग मोड देता है। तो ये जो रिस्पॉन्स था ना कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग बात थी। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इन कामों में इन्वॉल्व हूँ, मैं घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ, ये सब रीज़न हुआ करते थे। मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक अमेजिंग सा रीज़न है। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन। मैं यहाँ पे मोटिवेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट्स गुड थिंग, बट उसको कितना कंज्यूम करोगे? कब तक सिर्फ मोटिवेशन का तुम धागा पकड़ के आगे बढ़ोगे? मतलब लाइफ में अभी तक तुम सोचो, तुम 11 तक पहुंचे, तुम 10 तक पहुंचे, तुम्हारे लिए बचपन में क्या मोटिवेशन था? कोई मोटिवेशन नहीं था। अब अचानक से ये जो एक फेज आया है, इसमें तुम्हें मोटिवेशन क्यों चाहिए? पढ़ना है तुम्हें मोटिवेशन, तुम्हें पबजी खेलने के लिए, किसी गेम खेलने के लिए तो मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। तुम खुद सीखते हो, तुम्हें कोई नया गैजेट चाहिए जिस पे तुम्हें अपने नए गेम्स और नए स्ट्रीमिंग करनी है, तुम्हें उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू स्टडी, तुम्हें एक पिंचिंग पर्सन चाहिए जो तुमको मोटिवेट करे, जो तुमको सच्चाई बता देगा और वो बुरा है, लेकिन जो तुम्हारे मूड को समझ के तुम्हारे साथ रहेगा वो अच्छा है। मतलब जो मोटिवेशन लगातार तुम्हारे अंदर फेड इन कर रहा है, दैट वन इज अ गुड, क्योंकि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से फट से निकाल रहा है। और तुम्हें वही तो तुम्हारे दिमाग को चाहिए कि हम तुरंत उस सिचुएशंस निकले जो हमें पसंद नहीं है। इस चीज पे काम करो, इसको बंद करो, बैड मूड में रहना शुरू करो, थोड़ा सा नेगेटिविटी को अपने पास तक पहुंचने दो, बहुत अच्छी चीज होती है। पॉजिटिविटी या एक जो तुम कह रहे हो हर समय खुश रहने की प्रक्रिया तुमको रियलिटी से थोड़ा सा दूर ले जाती है। इंपॉर्टेंट है बैड मूड में होना, बैड सिचुएशंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट्स आए हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए हैं, 10th के 12th के, अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, खराब आए हैं कोई दिक्कत नहीं, आगे काम करने के बारे में सोचना है हमें। लेकिन वो जो अपसेट मूड है ना तुम्हारा रिजल्ट का, उसको मेंटेन रखो अपने साथ, क्योंकि वही तुम्हें लगातार अभी पुश करेगा तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए। 1 महीने से कम वक्त बचा हुआ है, उस वक्त को इस्तेमाल करो। जितने टेस्ट हो सकते हैं, तुम जिस भी कोचिंग से जुड़े हो, तुम जिस भी टीचर के अंडर में गाइडेंस ले रहे हो, उनके टेस्ट दो, बहुत प्रॉपरली अपने आप को फायर अप कर लो कि मुझे अब इस बोर्ड्स में बहुत कुछ अच्छा करना है, क्योंकि सिलेबस नहीं है,
समझो पहले सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, तुम्हें 2 सेम में दिया गया, सेम 1 सेम 2। तो सेम 2 का सिलेबस कुछ भी खास नहीं बचा हुआ है। अगर मैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो कुछ भी खास नहीं है, बहुत स्ट्रेट ऑन चैप्टर है। रे एक लंबा पार्ट होता था, वो भी कट कर दिया गया है। बहुत अच्छा खासा पोर्शन उसमें से। केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत कम सिलेबस रह गया। तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा करोगे। आई थिंक ये रिजल्ट्स तुमको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था, और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। इफ़ इट इज़ गुड then very congratulations. If they are average, work on it. If they are bad, you need to go very hard and get it. जो भी तुम्हें परसेंटेज चाहिए, तुम्हें जो मेहनत करनी है उसके लिए काम करो। और ये जो एब्सेंट मूड है अपना एब्सेंट मूड है, प्लीज डू मेंटेन इट, क्योंकि ये तुमको एक्चुअल में पिंच करेगा आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। प्लीज मेंटेन दैट एब्सेंट मूड। कभी भी अपने आप को उस काम में मत आने देना कि चलो ठीक है, नाउ आई कैन ओवरकम, मुझे अब बुरा लगना बंद हुआ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें बुरा लगना बंद हुआ तो पढ़ना फिर से बंद।